शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए भारत के एक ऐसे राजा को सम्मान पूर्वक उनके जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक का सम्मान क्यों नहीं मिलता। जी हां, एक ऐसे राजा जिनके मैनेजमेंट के ऊपर 100 मार्क का पेपर अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिनके चरित्र के ऊपर दुनिया के 25 से ज्यादा देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिनके एक एक विषय को कैसे राजा हो सकता है, कितना आदर्श हो सकता है, यह बताने वाले एक एक विषय पर पीएचडी करने वाले हजारों लोग दुनिया भर में हैं। एक ऐसा राजा जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना राज्य प्रस्थापित किया, राज्याभिषेक किया, उसके बाद उसका नाम ना अपने वंश का दिया, ना अपने कुल का दिया, ना अपने राज्य का दिया, ना अपने क्षेत्र का दिया, बल्कि उन्होंने उसको हिंदवी स्वराज्य कहा और उनके हिंदवी स्वराज्य में तमाम सारे धर्मों को उतना ही सम्मान और स्थान था जितना हिंदुओं के लिए था। ऐसा एक राजा हिंदुस्तान में आज किताबों से गायब किया गया है। ऐसा एक राजा टीवी चैनलों के सीरियलों से गायब किया गया है। ऐसा एक राजा जो हर व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्तिगत जीवन में भी एक चरित्र निर्माण का प्रतीक है, ऐसे राजा को आज भुलाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तकों से गायब से हो गए। देश भर में तो क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। नई आने वाली पीढ़ी को तो यह पता है क्या नहीं, यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे में एक ऐसे चरित्र को हम आपके सामने रखना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि मोदी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का वो मान सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आज के और कल के आने वाली पीढ़ी के लिए उनको दे दे और उनसे हम प्रेरणा ले लें। वो देश जल्दी आगे बढ़ते हैं, वो देश ज्यादा जल्दी विजयी होते हैं, वो देश उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं जिनके पास वो सामर्थ्य कभी अतीत में इतिहास में किसी ने प्राप्त किया हो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस गौरव को, उस शौर्य को, उस अतीत को प्राप्त किया था जो आज हिंदुस्तान में हम भूल रहे हैं। इसलिए अगर हम हमारे गौरवशाली अतीत के साथ, इस आदर्शों के साथ अगर शुरुआत करें आगे बढ़ने की, तो हमारा विजय निश्चित होगा। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान है, ऐसा मानकर हम आज इस विषय को आपके सामने ले रहे हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। वीर शिवाजी महाराज की वीरता और पराक्रम का लोहा पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं माना, बल्कि कई विदेशी आक्रमणकारियों को भी शिवाजी ने धूल चटा दी थी। शिवाजी ने अपनी तलवार को कई बार मुगलों के लहू से नहलाया, कई बार दुश्मनों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ा। मध्यकालीन भारत जब मुगलों और अन्य मुस्लिम आतंककारियों के आक्रमण से जूझ रहा था, तो शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति का गठन कर देश को एक नई दिशा दी। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र की एक जागीर में जन्मे शिवाजी में बचपन से ही स्वतंत्रता की ललक थी। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करते हुए उनका लालन पालन किया। उनके पिता शाहजी भोसले आदिल शाह के दरबार में थे। आदिल शाह ने भी उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहा। मां भवानी का वरदान है, अस्मिता का सिंह जब दहाड़ के तो चूर चूर हो गए वो हौसले पहाड़ के। लेकिन शिवाजी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी में महान नेतृत्व क्षमता थी। शिवाजी ने कम संसाधन और छोटी सी सेना के साथ अफजल खान जैसे ताकतवर और खूंखार विरोधी का वध केवल अपने बाजुओं की शक्ति के बल पर कर दिया और उसकी सेना को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दिया। शिव महाराज की जय हो, जय
शिवाजी ने मुगलों के साथ अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को भी अपने साहस, उच्च कोटि के युद्ध कौशल और कूटनीति के बल पर परास्त किया। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को सभी सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की। उन्होंने धर्म, जाति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया। मराठा शक्ति का विस्तार करते हुए उन्होंने 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में अपनी अंतिम सांस ली। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन से लोगों को उदारता, वीरता, त्याग, संगठन कौशल, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता की अनोखी सीख दी। आज जब देश के हर नायक को, देश के हर वीर सैनिक को शिवाजी जैसे बनने की जरूरत है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है और उनके अतुल्य ज्ञान को आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर शिवाजी ने किया था। इसीलिए उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे में जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक घोषित किया जाए। ऐसे महान नायक को अगर किसी दूसरे देश में जन्म मिला होता तो उसको दुनिया का नायक साबित करने के लिए उस देश में कोई कसर नहीं छोड़ी होती। लेकिन जिनके राज्य का झंडा भगवा था, केवल इस कारण से जिनके साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, उनके शौर्य को देश के सामने नहीं रखा जा रहा है। इस सत्य को, तथ्य को हमको बदलना होगा, तो ही तो हमें गौरवशाली हिंदुस्तान की निर्मित कर पाएंगे। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राष्ट्रीय नायक होने चाहिए। हमारे साथ आज की इस पूरी चर्चा में हमेशा की तरह आप भी लाइव में जुड़े रहेंगे और हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष है, कर्नल कार्तिकेयन जी। कार्तिकेयन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। कार्तिकेयन जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने व्यावसायिक काम के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी और उनसे प्रेरणा लेकर समाज को प्रेरित करने का काम किया है। उनके पास से शुरुआत करते हैं। कार्तिकेयन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक के चरित्र की शुरुआत प्रेरणा देने के लिए हिंदुस्तान की कहां से शुरू करेंगे? आज जब हिंदुस्तान में अपने देश प्रेम की जो भावना है, ये अलग अलग विचारों से सीमित की जा रही है, प्रभावित हो रही है। तो उस हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो देश प्रेम था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और उसे इन्होंने सब अपने प्रजा को साथ में लेते हुए इसको इसी तरह से जो छोटे छोटे देश में, छोटे प्रदेश में जो किसान थे, उनको एक बहुत बड़े बलाढ्य आर्मी के तौर पे उन्होंने चेंज कर दिया। और वो इसीलिए हो गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, उसी के वजह से ये जो मावड़े थे, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने इतनी बड़ी सेना, जो तकरीबन 100 या 200 गुना बड़ी सेना थी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे से सेना ने गुरिल्ला वारफेयर की मदद करते हुए उनको डिफीट कर दिया, उनको पराजित कर दिया। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये देश प्रेम की भावना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जागृत की, उसको हमने देख के आज के माहौल में छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व हमें इसलिए है कि इस तरीके से अपने देश प्रेम की भावना हमने यंग जनरेशन में जागरूक बिल्कुल लानी चाहिए। और वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कहा कि सैनिक और राज्य राजा के प्रति निष्ठा रखने के बजाय धर्म के प्रति और राष्ट्र धर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखे। राजा की भी राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और प्रजा की भी होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ निष्ठा तब तक व्यक्ति में, राजा में रखी जाती थी, उसको अवतारी पुरुष कहा जाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, एक व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य सार्वभौम है और उस राजा के राज्यत्व की, राष्ट्रीयत्व की स्थापना उन्होंने अपने विचारों से की। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं बागपत से एमपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं सबसे पहले आपके और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आप एक ऐसे चैनल है जो इस तरह के कार्यक्रम को उठाता है और देशभक्ति से ओत प्रोत ये जो प्रोग्राम बिंदास बोल जो आता है, ये हमें काफी
अच्छा लगता है। और जो आपने मुद्दा उठाया कि छत्रपति शिवाजी को राष्ट्र आखिर क्यों नहीं घोषित कर रहे, क्योंकि आज पूरा युवा इनके सब लोग देखते हैं या युवा पीढ़ी आज ऐसे पथभ्रष्ट की तरफ चलती है कि युवा को कोई मार्ग नहीं मिलता। और आज की किताबों में भी और भगत सिंह, राजगुरु कहीं नाम तक नहीं है। और युवा पीढ़ी को जब तक इनके बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम युवा पीढ़ी इस बारे में नहीं जान पाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 साल के आयु में अपने सम आयु के बच्चों की सेना बनाकर तोरना नाम का किला जीता था। आज के युवाओं के लिए यह आदर्श है। जो अपने उम्र से भी ज्यादा होशियार आज की यह पीढ़ी मानी जाती है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पुराने चरित्र से प्रेरणा ले सकती है कि आखिर कितनी लीडरशिप की क्वालिटी और कितनी दूरदृष्टिता, कितना सामर्थ्य और कितना आत्मबल छत्रपति शिवाजी महाराज में रहा होगा, जिन्होंने अपने समवयस्क के बच्चों को साथ लेकर मुगलों के खूंखार सेना को पराजित किया था। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। मैं सुरेश गोयल बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ सर, ऐसा है कि ये जो समस्या है देश में, महाराज शिवाजी हाँ हमारे देश के नायक थे, नायक है, नायक रहेंगे। बिल्कुल। उनको कोई बदल नहीं सकता। सवाल इस बात का है कि जिस देश में सावरकर जैसे जिन्होंने 3 उम्र कैसे काटी अंडमान जेल में, उनकी तस्वीर उठा देते हैं। और आजादी जो ली है वो एक सशस्त्र ली है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को, एक ऐसे राष्ट्र नायक को उनका कैदी, उनका मुर्दम मान लिया है। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जाती? बिल्कुल, और इसलिए तो उनको बदला गया है। तो अब उम्मीद की किरण जागी है, स्वराष्ट्र का शासन आया, ऐसा अगर हम कहते हैं तो जनता ने, सरकार ने, समाज ने इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जिन सावरकर जी का नाम ये कॉलर ले रहे थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती उन्होंने रचना की थी। और जेल में जब वो थे तो वो खुद अकेले जब तक काल कोठरी में थे, और जब बाकी सैनिकों के साथ, बाकी जो कैदी थे उनके साथ सावरकर जी को रखा जाता था, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती बनाई थी। और उस आरती को वो जेल में करते थे। उस आरती के गुणगान से उन्हें भी राष्ट्र के लिए समर्पण की प्रेरणा मिलती थी। ऐसे सावरकर जी का चित्र भी अंडमान से मणिशंकर अय्यर जैसे दुष्ट मंत्री ने हटाया। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के थीसिस को या उनके पाठ को निकालकर वहां पर राहुल गांधी का पाठ लगाने का काम कर्नाटक सरकार ने किया। देश के कितने चुनिंदा ही ऐसे राज्य होंगे, शायद मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसा कोई राज्य है महाराष्ट्र छोड़ के, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में जो पढ़ाए जाते हैं उनमें उनके उस लड़ाई को निकाल दिया है जो मुगलों के खिलाफ हुई थी। इस नाम पे निकाल दिया कि मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसके कारण हिंदू मुस्लिम का विवाद की भावना न पैदा हो। अरे आज का मुसलमान मुगलों से अपने आप को क्यों जोड़ेगा? और अगर जो जोड़ेगा वो अगर मुगलों को अपना आदर्श मानता है तो उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को क्यों दबाया जा रहा है? कार्तिकेयन जी, हम अगली बात आपसे सुनना चाहेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो सेकुलरिज्म या धर्म सहिष्णुता की बात आज हम करते हैं, वो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आदर्श के तौर पे सबके सामने रखी थी। बिल्कुल। उनके फौज में हिंदू थे, मुस्लिम थे। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी जब बनाई रायगढ़ में, तब उन्हें मोरोपंत पिंगड़े जो उनके प्रधान थे उनको पूछा कि यहाँ मंदिर बना हुआ है? उन्होंने कहा हाँ मंदिर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आपने मस्जिद बनाई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा एक मस्जिद बनाओ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के आर्मी में मुस्लिम उतने ही शिवाजी महाराज के साथ लॉयल थे जितने ही बाकी सब जवान थे। उनके पास 800 पठानों का एक टोली भी था जो औरंगजेब के साथ जब शिवाजी महाराज लड़ रहे थे तो शिवाजी महाराज के साथ पूरे लॉयल्टी के साथ उन्होंने शिवाजी महाराज की साथ दी थी। इतना ही नहीं, बिल्कुल, वो इतने सेकुलर थे कि उनको नेस्तनाबूद करने आया हुआ दुष्ट और षड्यंत्री और भारत के तमाम श्रद्धा स्थानों को अपमानित करने वाले अफजल खान को जब वध हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका वध किया, पराजित किया, तो उनके
कब्र के लिए 20 एकड़ जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी और वहां पर उस कब्र का ध्यान रखने के लिए जो व्यक्ति है उसको 20 एकड़ जगह दे दी कि तुम इससे अपनी आमदनी करो और इस कब्र का ध्यान रखो। शत्रु के मृत देह का भी सम्मान करने का संस्कार करने वाला इस राजा के खिलाफ आज के कुछ अफजल खान के अनुयायी वहां पर उस कब्र पर जुलूस निकालकर छत्रपति महाराज को चैलेंज करने का दुस्साहस कर सकते हैं। तब के छत्रपति शिवाजी महाराज के सेकुलरिज्म को आज के कम्युनल लोगों ने एक तरीके से अपमानित किया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर जी धन्यवाद देता हूँ। मैं श्याम जी महाराज महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, तो कल हिंदू पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और पूरे हिंदुस्तान में ये जयंती मना रहे जो शिव भक्त है। आपने जो सवाल है बिल्कुल जो उठाया है बिल्कुल सही है। आज तक हमारा पराक्रमी शौर्य का जो इतिहास है हिंदुस्तान का, या महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, इनका इतिहास कई लोगों ने सामने लाया नहीं। तो अगर ये आदर्श पुरुष हम अगर मान ले तो आज हिंदुस्तान की जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, ये बिल्कुल आज आतंकवादी खुलेआम चुनौती दे रहे हिंदुस्तान को, राष्ट्र को। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर राष्ट्र नायक, राष्ट्र पुरुष घोषित किया जाए तो मुझे लगता है जो आज आतंकवादी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ये चुपचाप बिल में जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये आदर्श पुरुष हिंदुस्तान के लिए और हमारे युवाओं के लिए ये आदर्श पुरुष थे। और मैं ये सरकार को मांग करूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक घोषित किया जाए जल्दी से जल्दी। हमारे जो प्रधानमंत्री है ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। तो इनको मैं मेरे महाराष्ट्र से और इस भूमि से, वीर भूमि से, संतों की, महात्मा की भूमि से मैं ये सरकार को अपील करूंगा कि राष्ट्र नायक घोषित किया जाए। और जब तक शिवाजी महाराज को आदर्श नहीं मानेंगे तब तक हिंदुस्तान की परिस्थिति और ये जो आतंकवादी लोग खुलेआम ओवैसी जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर, इस हिंदुस्तान में जन्म लेकर नमक खाकर देश के गद्दार या आतंकवादी जैसे बयान करते हैं, इन लोगों को अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज होते तो इनको भर चौराहों में उल्टा टांग कर महाराज लटका देते, फांसी पर चढ़ा देते ऐसे लोगों को। इसलिए महाराज जी को राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र नायक घोषित किया जाए, ऐसी मांग है हमारी। धन्यवाद महाराज जैसे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं बबलू सिंह तोमर बोल रहा हूँ सामलपुरा से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जो छत्रपति शिवाजी की मुंबई में रेलवे स्टेशन भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि जब तक आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में तब तक राजा महाराजाओं को कोई नहीं भूलेगा। और अब आजकल कौन मानता है। चलिए धन्यवाद। लेकिन आप कहकर अपने आप को दूर कर हम शांत ना बैठे। हम कहिए, हम क्यों नहीं बन सकते छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह? हम क्यों नहीं उनके सामर्थ्य को अपने भुजाओं के अंदर ला सकते? हम क्यों नहीं उनके आत्मबल को हमारे मन में ला सकते? हम क्यों नहीं उनके जैसी सोच हमारे देश के लिए रख सकते? हम क्यों नहीं उनके जैसे लड़ाई के लिए कभी भी तैयार रह सकते? हम क्यों नहीं, भारत क्यों नहीं रणनीति उनके रास्ते की, उनकी सोच के अनुसार बनाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ये पहले राजा थे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने सेना में नेवी या जल सेना शुरू की, जल दुर्ग बनाए, समुद्र के अंदर किले बनाए, दुर्ग बनाए और अपनी नेवी को शुरू किया और इतनी शक्तिशाली किया कि तब जो ब्रिटिश नेवी भारत में आई थी, जो व्यापार करने आती थी, उस ब्रिटिशों के, पुर्तगीजों के नेवी को उन्होंने पराजित किया, उनको बोटों को पकड़ा और वो अपने पास लाकर उनके ऊपर संशोधन किया। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं हैदराबाद से राजपाल सिंह बात कर रहा हूँ। जय हिंद। हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी, मैं हैदराबाद से राजपाल सिंह बात कर रहा हूँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हमारे वीरों और महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है उसकी वजह से हम इन्हें सब भूल चुके हैं। हम लोग, हमें चाहिए कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके। तो आप जैसे काम कर रहे हो, हम भी हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में हम काम कर सके, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
हम समर्थ रामदास जी के ऊपर भी पिछले दिनों एक बिंदास बोल कर चुके हैं, जो महाराज जी के गुरु थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उनके दोनों के बीच के संवाद का एक ये फिल्मी शॉट हम आपके सामने दिखाते हैं। भगवा ध्वज भारत की सांस्कृतिक पताका है और इसलिए इस कार्यक्रम से मैं घोषणा करने जा रहा हूं, हमने जो नया सामाजिक संगठन के रूप में हिंदुस्तान में अपने भारतीयता के सुप्रचार का ये जो अभियान चलाया रखा है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती से शुरुआत करते हैं। और जो हमारा नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, गुड़ी पाड़वा जिसको कहा जाता है, भारतीय नववर्ष है, यो इस वर्ष इंग्लिश तिथि के अनुसार 21 मार्च को आ रहा है। और हम विदेशी नववर्ष को कैसे मनाते हैं हम सब जानते हैं, उसके लिए कितने सारा माहौल देश में और विदेश में बनाया जाता है। हम विदेशी वर्ष मनाए, इस विषय पर अपने अपने राय और प्रतिक्रिया है। हम उसको खोड़ने में अपनी ताकत ज़्यादा लगाने के बजाय भारतीय नववर्ष को बड़ा बनाने के लिए बड़ी रेशा उसके सामने खींचने का काम करना चाहते हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु ने उनको भगवी पताका दी थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के रथ पर लगाई थी, उस भगवी पताका को, हमारी सांस्कृतिक पताका को अपने घर पर लगाने का अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से शुरू करना है। और हमारा जो नया भारतीय नववर्ष है, जो इस बार इंग्लिश तिथि के अनुसार 21 मार्च को आता है, उस दिन तक हमारे घरों में इन पताकाओं को लगाना है। यह पताका साल भर हमारे घर पर लगी रहे, जो हमारे गौरवशाली अतीत की हमको भी परिचय देती रहे, समाज को परिचय दे। इसका आध्यात्मिक भी महत्व है। आखिर भगवान को भी ऊपर से अपने विचारों का घर दिखेगा तो भगवा पताका की निशानी से दिखेगा। और अपने माथे पर तिलक, ये नारा हमने दिया है कि भारतीय नववर्ष को मनाएंगे, हर माथे पर तिलक और घर घर पर भगवा ध्वज लगाएंगे। हम चाहते हैं कि आप भी अपने घरों में इस प्रकार का भगवा ध्वज लगाएं, उसका सेल्फी या फोटो खींचे परिवार के साथ, हमको भेजें। हम सुदर्शन में दिखाएंगे 21 तारीख को पूरे दिन भर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को जीवन में विभिन्न तरीके से सम्मिलित करने का ये मौका इस दिन से हम शुरू करते हैं। कार्तिकेयन जी के पास चलते हैं। कार्तिकेयन जी, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े मिलिट्री लीडर थे, मगर उसी समय एक वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। शिवाजी महाराज ने उनके दो बड़े सरदार, जो नेताजी पालकर और बजाजी निंबालकर, जो मुस्लिम हो गए थे, उनके साथ उनको लगा कि कुछ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया। जब शिवाजी महाराज को ये पता चला तो शिवाजी महाराज ने उनको सम्मान के साथ अपने धर्म में वापस ले लिया। और जो चीज़ हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी नहीं हो सकती, ये उन्होंने साबित कर दिया, ये गलत है। इसी तरीके से हम हिंदू धर्म को पीछे नहीं छोड़ सकते, मगर जो हमारे आदमी दूसरे धर्म में जाते हैं उनको वापस हमने अपने धर्म में लेना चाहिए। इतना बड़ा हिंदू धर्म है, तो उसी तरीके से उन्हें छत्रपति शिवाजी ने ये अपने एग्जाम्पल से बता दिया कि नेताजी पालकर को उन्होंने वापस 8 साल के बाद में। बिल्कुल, दलितों वाली बात भी आप मुझे जो कार्यक्रम शुरू होने के पहले बता रहे थे, मुझे लगता है दर्शकों को बताना जरूरी। हाँ, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी बात है आपको बताना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में जब एक नया मंदिर बनाया, तो ये मंदिर की प्रतिष्ठापना जब हो रही थी तो कई लोग दूर खड़े थे। तो छत्रपति जी ने पुजारी को पूछा, ये लोग दूर क्यों खड़े? तो उन्होंने कहा ये निचले वर्ग के लोग हैं। तो शिवाजी महाराज ने पूछा कि यह मूर्ति किसने बनाई? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, मूर्ति तो इन्हीं में से कई लोगों ने बनाई है। तो छत्रपति जी ने कहा कि अगर ये मूर्ति बना सकते हैं तो आप इनको मंदिर में आने से क्यों मना करते हो? और उन्होंने आदेश दे दिया कि आज से इस मंदिर में सबको प्रवेश होगा। और यही बात छत्रपति जी ने सब जगह में, बिल्कुल, मतलब जो हम छुआछूत की बात करते हैं, आज भी भारत के कई राज्यों में कई लोगों के मनों में छुआछूत और दलित और सवर्ण वाली भावना है। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिया था। अपने एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर ऐसा राजा हिंदुस्तान ने देखा था जो आज सबका आदर्श होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अतीत के साथ अन्याय हो रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सूरज जी, मैं किशोर पाटिल बोल रहा हूँ सूरत से। बोलिए। नमस्कार सूरज जी, मैं किशोर पाटिल बोल रहा हूँ सूरत से। हाँ,
हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपने कुछ समय पहले अभी जो कहा कुछ देर पहले कि जो शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो मैं उसी विषय में बताना चाहता हूँ कि जब मैं सूरत रह रहा हूँ, तो यहाँ पर जब पिछले कुछ दिन पहले ही जब शिवाजी जयंती पर कुछ रैली निकाली गई थी, तब यहाँ के कुछ लोग, उनका कहना ये था कि इन्होंने तो यहाँ पर सूरत को लूटा है, तो इनकी हम पूजा, इनकी रैली क्यों निकाले, उसमें ऐसा क्यों करे। तो ये जो अभाव है, ये शिक्षा के अभाव के कारण ही हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके सूरत की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजकाज चलाने के लिए मुगलों के साम्राज्य में आने वाले सूरत शहर को लूटा था, लेकिन उन्होंने उसको असांस्कृतिक तरीके से नहीं लूटा था। एक दूसरा, वो उस समय मुगल काल में आता था, मुगल के क्षेत्र में आता था। तीसरा, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने कहा कि सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाना है, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, जैसे कि अभी ये कॉलर भी उस जयंती का उदाहरण दे रहे थे। तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि छत्रपति हमारे आदर्श है, राष्ट्रीय नायक है, और उन्होंने अपने पूरे प्रभाव का उपयोग करके उसी सूरत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत का सबसे बड़ा जो मूर्ति है वो सूरत में लगाई। कॉलर के पास जाएंगे, हमारे साथ अतिथि भी है, लेकिन हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष की गाथा का ये बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र नायक को राष्ट्र नायक का दर्जा न देने वाले देशों का क्या होता है। हम दुनिया के कई देशों में देख चुके हैं, भारत में भी इनके शौर्य के लोग क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हम ऐसे राष्ट्र नायकों को भूल रहे हैं। सुदर्शन टीवी ने अपने इस कैंपस में, जहां से मैं आपको कार्यक्रम दे रहा हूं, जिसे हम मीडिया मंदिर कहते हैं, इसके प्रवेश द्वार पर छत्रपति शिवाजी महाराज का 7 फीट की मूर्ति को स्थापित किया है। अपेक्षा है कि यहां पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय हो सके, जानकारी हो सके। देश के हर शहर में प्रवेश करने के स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लगाया जाना चाहिए। हर पुस्तक में, बच्चों के सिलेबस में इसको होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। शिवाजी महाराज की विशेषता हम जो इस समय में जान सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जमाने में, इस ऐसे जमाने में शिवाजी महाराज ने उनका कार्य का आरंभ किया था, जब पूरा हिंदुस्तान, पूरे मतलब विदेशी आक्रामकों ने हिंदुस्तान का पूरा मतलब सत्यानाश कर दिया था। इमाद शाह हो, बरीद शाह हो, कुतुब शाह हो, निजाम शाह हो, आदिल शाह हो या मोगल हो, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज, इन सब लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश जब कर दिया था और पूरा हिंदुस्तान एक मतलब परतंत्र जब हो गया था, ऐसी अवस्था में एक आत्मविश्वास समाज को, जिसको खुद का आत्मसम्मान जो समाज भूल चुका है, उनको खुद के स्वधर्म की निष्ठा, एक राष्ट्र की प्रेरणा देकर उनको एक धर्माधिष्ठित राज्य का निर्माण करने की अद्भुत प्रेरणा उनके मन में जगाने का एक अद्भुत कार्य इस आदमी ने, मात्र 35 वर्षों की उनको सामरिक आयु मिली है। 50 साल की आयु में 35 साल उनको सिर्फ युद्ध कर सके। वो इतने 35 सालों में 6500 का हिंदुस्तान का इतिहास जो पूरा मिट चुका था, उसको उन्होंने वापस संजीवना चेतना दे दी। ये इनका सबसे बड़ा कार्य है। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लड़ाई का जो उम्र उनकी रही वो केवल 35-36 साल रही। 50 के ही अल्पायु में उनका महानिर्वाण हुआ, लेकिन उतने सालों में उन्होंने भारत के बदलते नक्शे को दोबारा सही किया। ये एक व्यक्ति ठान ले तो क्या कर सकता है, इसका उदाहरण है। और खास करके तब जब दुनिया के सारे लुटेरे, सारे मुगल, सारे यवन, सारे जितने थे, पोर्तुगीज, डच से लेके तमाम, ब्रिटिशर से लेके तमाम सारे लुटेरे हिंदुस्तान में पैर पसर चुके थे,
और भारतीयता का सर्वनाश कर चुके थे। ऐसे में उभर कर सामने आकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये उनकी महानता का प्रतीक नहीं तो क्या है। उनके युद्ध के कला को, उनके तमाम स्किल को हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए कार्तिकेयन जी है। कार्तिकेयन जी, और क्या गुणों की चर्चा हम करेंगे? जब आप युद्ध कला की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि माओ त्से-तुंग या माओ जेडोंग जिसको कहते हैं, इसने ये गुरिल्ला वॉरफेयर की आर्ट दुनिया में लाई। या तो कहते हैं चे गुवेरा जिसने साउथ अमेरिका में गुरिल्ला वॉरफेयर का उपयोग करके लड़ाई की। मगर ये तो आजकल की बात है। अगर आप देखेंगे 350 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी छोटी टोलियों से उनके 100 गुना बड़े, बहुत बड़े वेपन्स के साथ जो आर्मी नॉर्थ से, उत्तर से महाराष्ट्र में आई थी, उनका पराभव कर दिया। और वो करने के लिए उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर के जो सभी प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल किया और बहुत सही बनाए, क्योंकि उनके पहले किसी ने नहीं किया था। उनके पहले इस जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिसमें हम आर्मी में कहते हैं जमीन का इस्तेमाल करके, महाराष्ट्र की जो जमीन है, जो ओबड़ खाबड़ है, जिसमें हिल पहाड़ी क्षेत्र है, उसका जो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। फिर अपने लोकल एरिया की जो जानकारी है उसका इस्तेमाल किया। फिर मावले जो सिपाही थे, उनका जो शारीरिक, वो बहुत बड़े शरीर से बहुत बड़े नहीं होते, बहुत चपल होते हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत तेजी से मूव हो सकते हैं। शिवाजी महाराज के पास जो कैवेलरी थी, जो घोड़े पे चलने वाले थे, वो घोड़े भी उनके छोटे कद के थे, मगर वो बहुत तेज चल सकते थे। और जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने उनका इस्तेमाल किया और जो यश उन्होंने पादकरात किया इतने बड़े आर्मी के पास, इसके लिए जो उन्होंने लड़ाई की नीति अपनाई वो और कुछ नहीं बट गुरिल्ला वॉरफेयर था, जिसी को बाद में लोगों ने माओ जेडोंग को या चे गुवेरा को इसका क्रेडिट दे दिया। यही तो हमारा दुर्भाग्य है ना, हम हमारे गुणों को नहीं देखते। जिस गुरिल्ला वार की बात पूरी दुनिया करती है, वो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे किया था, इसके कई लड़ाई के उदाहरण हैं। मुझे तो लगता है कि एक सीरियल लानी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस प्रकार के युद्ध और इस प्रकार के तमाम प्रतिभाओं को हिंदुस्तान के सामने रख सके। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, क्या कहना है आपको? सर मुझे ये कहना है, हेलो बोलते रहिए। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये कहना है कि आप लोगों ने जैसे बात कर रहे हैं शिवाजी महाराज की, अभी तक ये चल रहा है आपका ये मैटर, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज के जो दुश्मन थे, चलिए धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को तुरंत रखे, भाषण के स्टाइल में बात को ना करें। हम आपको कारण दिखाते हैं कि आखिर हमने ये सवाल आपको क्यों पूछा है। देखिए, मौजूदा दौर में शिवाजी को राष्ट्र नायक घोषित न करने का कारण राजनीतिक स्तर पर षड्यंत्र होना है। शिवाजी के ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करना, जिससे आज की युवा पीढ़ी शिवाजी महाराज की महानता और वीर गाथाओं से अनभिज्ञ रह जाए। देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में महान हिंदू नायकों के अस्तित्व को इतिहास के पन्नों से मिटा देना। युवाओं में देश हित के बजाय निजी स्वार्थ को बढ़ाना, जिससे आजादी के 68 साल बाद भी शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया गया। आज देश पश्चिमी सभ्यता में ढलता जा रहा है, जिससे युवा महान वीर नायकों की गाथा से अछूते रह गए हैं, जिससे आम जनता में शिवाजी के प्रति उदासीनता है। देश में शिवाजी के विचारों को पुनः स्थापित न करना, जिससे आज अराजकता फैल रही है। हम कुछ उनके गुणों पर नजर डालते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। समर्थ गुरु रामदास के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और लोक स्वाभिमान के जागरण के साथ आध्यात्मिक विकास के लिए भी काम किया। रायगढ़ में 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। सैकड़ों वर्ष विदेशियों के गुलाम रहने के पश्चात हिंदुओं को
संभवतः महान विजयनगर साम्राज्य के बाद पहली बार अपना राज्य मिला था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान महापंडित और वेद पुराण उपनिषदों के ज्ञाता पंडित गंगा भट्ट ने किया था। शिवाजी महाराज महान सेना नायक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ सभी मराठों को एकजुट किया था और मुगलों को युद्ध भूमि में धूल चटाई। गुरिल्ला युद्ध कौशल को पहली बार शिवाजी ने अपनाया और अपने वीर सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध में पारंगत किया। आज से करीब 350 साल पहली बार शिवाजी ने जल सेना के महत्व को समझा और हिंदुस्तान की पहली सशक्त जल सेना बनाई। शिवाजी महान धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जिनकी सेना के कई प्रमुख अधिकारी मुसलमान थे और जिन्हें सेना में विशेष स्थान प्राप्त था। शिवाजी ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और कई विदेशी ताकतों को भारत में पैर जमाने से रोका। शिवाजी ने पहली बार अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। शिवाजी महिलाओं का सम्मान करते थे और अपने शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपनी मां को भी सती होने से रोका था। एक सूची को भी पढ़ने का, केवल एक टाइटल को पढ़ने का काम करेंगे तो भी बिंदास का 1 घंटा कम पड़ेगा। इसको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और हम आपके सामने तमाम ऐसे गुणों को समय समय पर लाते भी रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अनुरुद्ध कुमार शर्मा, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरेली गुजरात से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। छत्रपति शिवाजी को जो है राष्ट्र नायक न बनाने के पीछे सिर्फ जो है मुस्लिम राजनीति थी और वोट के कारण ही मुसलमानों के जो है सहानुभूति के लिए कांग्रेस सरकार इतने सालों तक थी, जिसकी वजह से नहीं हो गई। और रही बात मुगलों के जमाने में जिस औरंगजेब की से लोग डरते थे, ऐसे जमाने में हिंदुस्तान में एक ही सेना नायक पैदा हुए, वो थे महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू साम्राज्य के पुनर्निर्माता छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को ही नहीं घुटने टेकने दिए, बल्कि उस समय मराठी जो है पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को भी उन्होंने अपने जो है आगे नतमस्तक किया। छत्रपति शिवाजी जब तक थे तब तक हिंदू साम्राज्य को इतना आगे ले गए। रही बात जो कुछ उसको इतिहास की किताबों में से हटा दिया गया। हम लोग जब इतिहास की मीटिंग हो रही थी तो 2005 में, तब छत्रपति शिवाजी के बारे में मैंने बोला था इसको रखिए, इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। लेकिन शिवाजी को जो है इतिहास की किताबों से हटा दिया गया, बल्कि उनके बारे में तो पहाड़ी, चुहिया, नेवला और क्या ना करके जो है अपमानित किया गया। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को भी जो है संसद भवन में लगने नहीं दिया जा रहा था। ये तो कहिए कि मनोहर जोशी जी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बने, उनके प्रयास से ही लोकसभा के भीतर, संसद भवन के भीतर छत्रपति जी की मूर्ति लग पाई। अन्यथा इस मुस्लिम राजनीति और वोट की राजनीति के चलते ऐसे महान पुरुष को जो है राष्ट्र का नायक नहीं बनाया गया। अगर कहिए इतिहास में तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की कड़ी में आते हैं। ये 3 ही महापुरुष ऐसे हैं जिनके लिए इतिहास आज भी गवाह है और ऐसे लोगों को हम लोग नतमस्तक हमेशा रहेंगे। और भारत की जो भी संतानें हैं वो हमेशा छत्रपति शिवाजी को याद करेगी। शिवाजी केवल हिंदू साम्राज्य ही नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन खाफी खां, जो मुस्लिम लेखक था उस जमाने का, उसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल लुबाब में लिखा है कि छत्रपति शिवाजी के लिए हिंदू भी उतना ही महत्व थे जितना मुस्लिम। अगर कोई मुस्लिम मिलता था तो उसके साथ उतना ही अच्छा सम्मान करते थे। ऐसा इतिहास में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ की सरकारों ने छत्रपति जी को वो स्थान नहीं दिया जिसके लिए वो उनको होना चाहिए था। इसके लिए मैं सुदर्शन न्यूज चैनल और श्री सुरेश चौहान जी का मैं सादर आभारी रहूंगा कि ऐसे महापुरुष के बारे में बार बार दिखाएं कि सरकार सोचे कि धन्यवाद। इस स्कॉलर का मैं विशेष अभिनंदन करूंगा कि ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी रखने वाले लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, कोई अफजल खान इस हिंदुस्तान को पादाक्रांत नहीं कर सकता।
इस छत्रपति शिवाजी महाराज की जब पूर्णाकृति पुतले मूर्ति को और उनके चित्र को पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लगाने का आग्रह किया, तो आप क्या जानते हैं कि देश के 80% राजनीतिक दल अनुपस्थित थे, क्योंकि उनके हिसाब से यह हिंदू राजा था। लेकिन यह कितना सेकुलर था। अफजल खान, जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जो लाखों की सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को ना केवल पराजित करने बल्कि मार डालने के लिए गया था, ऐसे पाप की मनीषा लेकर गए हुए एक दुश्मन के बच्चों के साथ भी महाराज जी ने क्या व्यवहार किया, इस फिल्मी शॉट से हम आपको दिखाते हैं। अफजल खान के बेटे जब मैं तो भिक्षा लेने आया। राजा, ही अफजल खानाची पोरं धरून आणल्यात। माफ करो राजा जी, माफ करो, अब्बा जान से गलती हुई। जान बख्श दीजिए हुजूर, हमें छोड़ दीजिए, हम बेगुनाह हैं। पिण्याचं काही कारण नाही, महाराज ने उनको अभय दान दिया, धोका नाही। उन्होंने कहा आपको कोई यहाँ रिस्क नहीं। सच? खान संपला, जैसे ही खान का अंत हुआ, हमारी दुश्मनी भी उसके साथ खत्म हो गई। स्वराज्य विरोधात लढत होता, जो हमारे स्वराज्य के खिलाफ दुश्मनी रखता है वो हमारा दुश्मन है। मरने के बाद उसके साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं। पर हे भी वैरीच की। सैनिक जब कहता है कि ये भी तो दुश्मन है, आमचा वैरी नाही, तब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते कि मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है, आमचा वैरी स्वराज्याला हमारा शत्रु वो है जो इस राज्य के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ है। आपल्या फौजेत नूरखान बेग आणि 700 पठाणांची तुकडी आहे। खानाविरोधात तेही लढले, तेही मुसलमान, पण स्वराज्यासाठी अहोरात्र तलवार मुठीत धरतात ना? होय। मग त्यांच्यावरही स्वराज्य निर्भर आहे। पुन्हा असला धर्मभेद करण्याची गफलत नको। क्या ख्यालात है, ना पहले कभी ऐसा देखा ना कभी सुना। इस अफजल खान की जो आज की वंशावल है, ISIS, वो आज छोटे छोटे बच्चों को किस कदर काट देते हैं और उसके वीडियो इंटरनेट पर डाल देते हैं। भय का माहौल बनाने का काम हो रहा है। उसी जिस अफजल खान को अपना वंशज मानने वाले लोग हैं, वो जिस वीडियो को देखे, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को पढ़े और देखे कि दुश्मन के बच्चों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर मर्दानगी है तो तलवार हाथ में लेकर मैदान में लड़िए ना। आप बेमानी से उनको किडनैप कर कर उनकी गर्दनें काटने का कायरता का काम करते हैं और खुद को शूरवीर कहते हैं, इस्लामिक स्टेट स्थापन करने की बात बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे महान राजा के इस सेक्युलर एजेंडे को आज विरोध करने वाला मुसलमान इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज करके अपने ही पुरखों का अपमान कर रहा है। यह भी उसने ध्यान में रखना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। महाराष्ट्र से किशोर जाधव बात कर रहा हूँ सर। हाँ। मैं चौहान साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये महाराष्ट्र के जो राजा थे, हिंदवी स्वराज्याची, हे हिंदवी स्वराज्य हवे, शिवाजी महाराज जी केवल महाराष्ट्र के राजा नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। यही तो आपने बताया। इससे पहले तो किसी को मालूम भी नहीं है। मैंने देखा है यूपी बिहार में लोग नहीं जानते हैं महाराज को। बहुत थोड़े लोग हैं जो जानते हैं। साउथ में कोई नहीं जानता, बहुत थोड़े लोग जानते हैं जो पुराने हैं। आजकल का बच्चा कोई नहीं जानता साहब। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपके बहुत 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 धन्यवाद। ऐसी बात है, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। अपने देश के PM मनमोहन सिंह जी थे, जब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष थे यहाँ पर। हाँ। उन्होंने पूछा कि शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो वहां पर दिल्ली में कोई बता नहीं पाया सर। उनके PA ने बताया कि महाराष्ट्र में रायगढ़ शिवनेरी है और राजधानी रायगढ़ थी। तो वहां पर जाके उन्होंने समाधि का उनका दर्शन ले लिया था और उन्होंने इतिहास भी बताया था कि वहां के जो सेनापति थे, जो गोरिल्ला युद्ध लड़े थे इनके आइडिया से, तो उन्होंने लिखा है उनके समाधि पे कि मैं एक शिवाजी महाराज का एक सैनिक हूँ। ये सब मैंने पेपर में पढ़ा है।
बिल्कुल। और वियतनाम वो देश है जिस देश ने बलाढ्य राष्ट्रों के साथ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, खास करके चीन के साथ लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर दुनिया के कितने देशों के राष्ट्र प्रमुख, खास करके ऐसे देशों के राष्ट्र प्रमुख जहां पर लड़ाई लड़के राष्ट्र प्रमुख बनना पड़ता है, बने हैं। लोकतंत्र में भी कितने लोग उनको आदर्श मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के पहले भी उनके स्थान पर गए थे और अपना आदर्श उनको मानते हैं। लेकिन भारत में उनके खिलाफ राजनीति होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने भारत का आधुनिक इतिहास के तौर पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जब पुस्तक लिखी थी तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने उसको बदलना पड़ा नेक्स्ट वर्जन में, लेकिन कितने सालों तक ये तथ्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के राजा नहीं, हिंदुस्तान के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के थे। उनके लिए कभी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और क्षेत्र मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने भगवा ध्वज की स्थापना की, इसलिए उनको हम ऐसे किसी छोटे चौकट में बांधने का काम न करें। मैं चलता हूं कार्तिकेयन जी के पास। कार्तिकेयन जी, आपके तरफ से अब कम समय बचा है, कुछ प्रमुख बातें। सबसे एक बात जो आ गई, मगर जो आज के ज़माने में बहुत मायने रखती है, ये स्त्री जाति का सम्मान। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये सख्त तामील थी कि कोई भी जवान उसके सैन्य का किसी भी औरत का सम्मान को दाग ना पहुंचाए। बिल्कुल, अगर ऐसे हो जाता था तो बहुत सख्त सजा उनको दी जाती थी। जैसे आपको शायद पता भी हो कि जब ये लड़ाई में कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी उसको कैद करके शिवाजी महाराज के सामने लाया गया, वो बहुत सुंदर थी। तब शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति को कहा, ये आपने इन्हें क्यों लाया? तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको तोहफे के तौर पे लाया हूँ। तो शिवाजी महाराज ने उनको कहा, ये बहुत गलत बात है, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। और उन्होंने उस शिवाजी महाराज के बहू को सम्मान के साथ सम्मान के वस्त्र देके अपने घर पहुंचा दिया। ये उनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उस ज़माने में इस तरीके की कोई भी बात आप किसी भी राजा के बारे में सोच नहीं सकते जो छत्रपति ने की थी। बिल्कुल। और आपसे बात करते करते किसी मेरे पर्सनल फ्रेंड ने भी मेरे मोबाइल पर यह मैसेज भेजा है। शाइस्ते खान बुर्जित जो उसकी अपना आत्मचरित्र लिखता है, तो वो ये लिखता है कि जब उसके यहाँ पर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेना ने हमला कर दिया था, तो उसके जो पूरा दरबार था वहाँ से जब छत्रपति शिवाजी महाराज लाइटनिंग स्पीड से इस कोने से उधर गए और अपना जो भी काम करना था वो करके बाहर चले गए, तो उनकी एक बेटी गायब थी। तो शाइस्ते खान की पत्नी ने कहा कि हमारी एक बच्ची शिवाजी महाराज लेकर गया है। तो शाइस्ते खान ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र का बड़ा पक्का है और नारियों का बड़ा सम्मान करता है। ये भारतीय आदर्श, भारतीय विचारों का आदर्श पुरुष है। वो कभी किसी के दुश्मन की बच्ची को भी नहीं लेके जा सकता। और जब खोजबीन हुई तो एक बड़े जगह पर उसकी छोटी सी बेटी छुपी हुई थी, और तब उसने कहा, देख, मैं कह रहा था ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के तमाम जो आज विषय हैं, या आज हम कहें कि अगर आदर्श राजा कैसा हो, प्रभु रामचंद्र के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जा सकता है। हम उनको नहीं पढ़ा पा रहे, उनको राष्ट्र पुरुष नहीं मान रहे, तो परिणाम क्या होंगे उसको भी देखिए। देश के युवाओं का भटकाव होगा, जिससे वो आगे चलकर देश हित में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे। देश क्षेत्रवाद के नाम पर बढ़ जाएगा। आज देश का हर नागरिक क्षेत्रवाद की आवाज बुलंद कर रहा है, जबकि शिवाजी ने एक महान राष्ट्र की कल्पना की थी जिसमें सभी क्षेत्रों को समान अधिकार प्राप्त था। हिंदुस्तानी समाज धार्मिकता के आधार पर बढ़ जाएगा, लेकिन शिवाजी ने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया था। देश ऐसे वीर पुरुषों की महानता को धीरे धीरे भूल जाएगा, जिससे देश एक बार फिर से अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाएगा। महिलाओं का अपमान बढ़ेगा, जबकि शिवाजी ने अपने सैनिकों को भी महिलाओं के सम्मान की शिक्षा दी थी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोल सकती हूँ? बोलिए। हाँ, बोल सकती हूँ। हाँ, आप लाइव में जुड़ी है, बोलिए।
हाँ, मी सौ नंदा वसंत पोखरकर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। हाँ, बोलते रहिए बहन जी, आप टीवी पे मत सुनिए। हाँ, तो मराठी में बोल सकती हूँ? हिंदी में? हिंदी में, हाँ चलेगा। तो आपका ये चैनल बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे गंगा अभियान जो चल रहा है मोदी साहब का, हाँ मोदी साहब का, तो वो कैसे घर घर तक पहुंच गया है। तो ये शिवाजी महाराज के बारे में जो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी गढ़ है, किले है, तो सभी किलों पर साफ सफाई और उसका पुनर्जीवन करने के लिए सभी गढ़ प्रेमी और सभी शिव प्रेमी लोगों को इकट्ठा आने के लिए कुछ मैसेज दीजिए, जिससे हर घर में हलचल मच जाएगी कि अभी इस तालुके में, इस जिले में किले। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि वो जो दुर्लक्षित स्थान है, केवल शिव प्रेमी ही क्यों, ये तो तमाम लोगों की, हिंदुस्तानियों की विरासत है, उसको हम कैसे गंदा रहने देंगे। और नरेंद्र मोदी भी किले पर जरूर जाएंगे। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि हम महाराष्ट्र के उन किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितने दूरदृष्टिता के साथ चुना था, जीता था कैसे शौर्य के साथ, और क्या आज उनकी स्थिति है, ये हिंदुस्तान को आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे। इसके ऊपर एक विशेष सीरीज लेकर आएंगे, मैं खुद उसको एंकर करूंगा। बस समय माँ भवानी जब दे तब इसको हम शुरू करेंगे। हम जरा उपाय पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते थे। देश के हर स्कूल में शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं से बच्चों को परिचित कराना, शिवाजी महाराज को देश के हित के लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्र नायक घोषित करना, बड़े पैमाने पर शिवाजी महाराज की जयंती को स्कूलों में और अन्य संगठनों द्वारा मनाना, शिवाजी महाराज के आदर्शों को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करना। युवाओं को जरूरत है कि शिवाजी महाराज को अपना आदर्श बनाएं और उनके बताए रास्ते पर चलें, जिससे राष्ट्र हित का निर्माण हो सके। कार्तिकेयन जी के पास चलते। कार्तिकेयन जी, आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ, मैं जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई है मैं बताना चाहता हूँ। छत्रपति जी के बारे में जो हमने कहा, नारियों का सम्मान, उनका कुशल प्रशासन, इसमें कई ऐसी चीज़ें थी उस समय के लिए कि छत्रपति जी ने कहा था कि कोई भी सिपाही उनका किसी भी खेत से ना एक मूली भी उठा पाता था, ना कोई एक फल भी उठा पाता था, क्योंकि उनको सख्त तामील थी कि जो चीज़ आप किसी के खेत से उठाएंगे उसका पैसा पहले आप उनको देंगे और तब आप उसको लेंगे। ये एक उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनकी रैयत थी, जो उनकी जो खेती करने वाली प्रजा थे, उनके लिए शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड किया था कि हर एक को कितना जो टैक्स देना है, और वो ज़मीन के प्रत के तौर पे या जिस तरीके की ज़मीन थी उसके ऊपर निर्भर था। और अगर एक आध साल में बारिश, जो महाराष्ट्र में काफ़ी दफ़े होती, बारिश कम हो जाती है, तो शिवाजी महाराज का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो उनको कम करके देता था, ताकि अपने प्रजा को, अपने रैयत को, अपने जो खेती करने वाले किसान थे उनको तकलीफ ना हो। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत स्कीम, और एक कॉलर ने अभी आपको बताया कि फोर्ट स्वच्छ होने चाहिए। शिवाजी महाराज ने जो नए किले बनाए उसको अगर आप देखेंगे तो उसकी सैनिटेशन सिस्टम बहुत डिटेल में बनाई गई है। जो किले की दीवारों है, हर दीवार में तकरीबन 400 गज के ऊपर आपको एक स्वच्छता गृह मिलेगा। ये बहुत देखने वाली बात है। 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने ये सोच के रखा था। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, मगर ये बहुत बड़े मायने रखती है, और वो हमें बताती है कि कितने इतना बड़ा व्यक्ति हर एक छोटे छोटे चीज़ के ऊपर कितना ध्यान देता था। बिल्कुल, और इसीलिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे और इसीलिए उनको याद करना चाहिए। धन्यवाद कार्तिकेयन जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, और हम आने वाले दिनों में भी सुदर्शन पर ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। एक प्रयास है छत्रपति शिवाजी महाराज को घर घर तक, दिल दिल तक लेके जाने का, और वो इसलिए नहीं लेके जाना है कि उनको कोई सम्मान देना है, इसलिए लेके जाना है कि इस दिल को पवित्र और सामर्थ्यशाली बनाना है। और इसलिए उनके इस तिथि अनुसार आई हुई जयंती दो बार आती है। एक इंग्लिश कैलेंडर अनुसार 19 फरवरी को लोग मनाते हैं, और एक तिथि अनुसार आती है। तो इस तिथि अनुसार आई जयंती को भी हम मनाते हैं। उस जयंती के बहाने में समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं देता हूं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने
घरों पर जो ध्वज लगाने की प्रथा शुरू की थी, प्रक्रिया शुरू की थी, जो परंपरा शुरू की थी, उसको हम आज से शुरू करें और भारतीय नववर्ष के दिन तक हर घर पर इस पताका को लगाए। अगर ये पताका आपको चाहिए तो हम भी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम जो नया सामाजिक संगठन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण, ये इसका काम करेगा। तमाम संगठनों को साथ लेकर, तमाम व्यक्तियों को साथ लेकर हम इस सांस्कृतिक पताका को अपने घर के ऊपर जरूर लगाएं। महाराज जी का राज्याभिषेक हिंदुस्तान के लिए एक अद्वितीय क्षण है, उसको भूल नहीं सकते। समय की कमी, हम टाइम ओवर कर चुके, लेकिन फिर भी थोड़ा सी उसकी झलक देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज की आदर्श के रूप में हमारे सामने हमेशा मौजूद रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।